प्यारे दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं अंगुलिमाल और बुद्ध की विस्तृत कथा। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में कौशल राज्य के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में अंगुलिमाल नामक एक मेधावी छात्र पढ़ता था। अंगुलिमाल बचपन से ही बुद्धिमान और तेजतर्रार था। उसकी प्रतिभा और तेज बुद्धि ने उसे अपने गुरु का प्रिय बना दिया, लेकिन उसके साथी छात्र उससे ईर्ष्या करने लगे। अंगुलिमाल का असली नाम अहिंसक था, लेकिन एक दिन उसके साथी छात्रों ने गुरु के कान भर दिए कि अहिंसक गुरु का अनादर करता है और गुरु की प्रशंसा करने वालों में से नहीं है। इससे प्रभावित होकर गुरु ने अहिंसक से क्रोधित होकर कहा, अगर तुम सच में मुझे अपना गुरु मानते हो तो मेरे लिए 1000 उंगलियों का हार लेकर आओ, तभी तुम्हारी शिक्षा पूरी मानी जाएगी। यह सुनकर अहिंसक चौंक गया, लेकिन गुरु की आज्ञा को अनसुना नहीं कर सकता था। वह जंगल में चला गया और वहीं बस गया। अब उसे अपनी गुरु दक्षिणा पूरी करनी थी और इसके लिए वह राहगीरों की हत्या करके उनकी उंगलियां काटने लगा। धीरे धीरे उसने 999 उंगलियां इकट्ठी कर ली और उन्हें अपने गले में माला की तरह पहन लिया। इस कारण लोग उसे अंगुलिमाल कहने लगे। जैसे जैसे अंगुलिमाल का आतंक बढ़ा, लोग उससे डरकर उसके क्षेत्र में जाने से बचने लगे। राजा को भी उसके आतंक की खबरें मिली, लेकिन अंगुलिमाल का खौफ इतना था कि किसी की भी हिम्मत उसे रोकने की नहीं हो रही थी। इस बीच भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी क्षेत्र में पहुंचे। गांव के लोगों ने बुद्ध को अंगुलिमाल के बारे में चेतावनी दी और उनसे विनती की कि वे उस रास्ते पर न जाएं। बुद्ध मुस्कुराए और शांति से बोले, डर मत, मैं वहां जाऊंगा। फिर वे अकेले ही अंगुलिमाल के जंगल की ओर चल पड़े। जब अंगुलिमाल ने बुद्ध को देखा तो वह तेजी से उनकी ओर दौड़ा, लेकिन बुद्ध एक अजीब सी शांति से धीरे धीरे चलते जा रहे थे। अंगुलिमाल जितनी तेजी से दौड़ता, बुद्ध उतने ही शांतिपूर्वक चलते रहते। अंगुलिमाल थककर चिल्लाया, रुक जाओ। बुद्ध बिना रुके शांत स्वर में बोले, मैं तो बहुत पहले रुक चुका हूँ, अब तुम कब रुकोगे? अंगुलिमाल को यह सुनकर गहरा आश्चर्य हुआ और उसने बुद्ध से पूछा, आपका क्या मतलब है? बुद्ध ने बड़े धैर्य से उत्तर दिया, मैं क्रोध, हिंसा और अज्ञानता के मार्ग पर बहुत पहले ही रुक चुका हूँ। मैं अब शांति और करुणा के मार्ग पर हूँ। लेकिन तुम अब भी हिंसा, क्रोध और अज्ञानता के रास्ते पर हो। तुम कब रुकोगे? अंगुलिमाल बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर चकित रह गया। उसका हृदय पिघलने लगा और उसने अपनी तलवार फेंक दी। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने इतने लोगों की हत्या की है। क्या मेरे पापों का कोई प्रायश्चित है? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्ण स्वर में कहा, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित तभी होगा जब तुम इस हिंसा का रास्ता छोड़ दो और सच्चाई, प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाओ। अंगुलिमाल ने उसी क्षण अपनी हिंसक प्रवृत्तियों को त्याग दिया और बुद्ध का शिष्य बन गया। वह शांत, साधारण जीवन जीने लगा और धीरे धीरे एक संत के रूप में विख्यात हो गया। उसे देखकर लोग आश्चर्य करते कि कैसे एक खूंखार डाकू, जिसने 999 लोगों की हत्या की थी, अब प्रेम, दया और शांति का जीवन जी रहा है। कहानी से शिक्षा। यह कहानी यह सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, सच्चे मार्गदर्शन और आत्म साक्षात्कार से उसका हृदय परिवर्तन संभव है। हमें कभी किसी की अच्छाई की संभावना को नकारना नहीं चाहिए। यह कथा आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगली किसकी कहानी सुनना चाहते हैं, और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।